सीएपीएफएसी 2022 इंटरव्यू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर हम देख रहे हैं पॉइंट्स, उसमें पॉइंट नंबर 24 आज देखेंगे। पॉइंट नंबर 24 ये कहता है, योर कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कॉन्फिडेंस हमारे प्रिपरेशन से आता है। द मोर वी आर प्रिपेयर्ड, द बेटर कॉन्फिडेंस वी आर डेवलपिंग। कहीं भी जब आप जाते हो इंटरव्यू में, अपने ऊपर डाउट मत करो। जहां सेल्फ डाउट ये करने लगते हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो डिट्रीमेंटल होता है। जहां आप डाउट करना बंद करते हो, तो एक अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कोई भी पर्सन, जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए बीएसएफ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जस्ट अभी कभी कभी वो स्टेटस लगाते हैं, तो उसमें देखा 35 किलोमीटर रनिंग कर रहे थे। इसके पहले फॉर एग्जाम्पल 24 किलोमीटर का कुछ दिन पहले उन्होंने किया था। अभी मैंने देखा 35 किलोमीटर का कर रहे थे। मैं यही सोचता हूँ कि वो ही कैंडिडेट आज से 1 ईयर या 2 ईयर्स पहले उनसे बोलता, यार 35 किलोमीटर यू हैव टू डू। बोलते, सर मजाक क्यों कर रहे हैं, 35 किलोमीटर और हम इस कंडीशन में। आज वो 35 किलोमीटर रनिंग करने के बाद एक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। बोलते हैं, यस समटाइम लाइफ बिकम्स वेरी हैक्टिक, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, ये दैट टू शैल पास। और जब इन दिनों को याद करोगे, अपने जो इमेंस पोटेंशियल है उसको रियलाइज करोगे, तो एक अलग तरीके का एनर्जी जोश, कि हम वो पर्सन हैं जो 35 किलोमीटर कर सकते हैं। आज आप सोचो अपने आप में, अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप सोचो कि अभी बोला जाए 35 किलोमीटर रनिंग करना है, लॉट ऑफ टाइम आज लाइफ इस ढंग से मूव कर रही है, बहुत लोगों को परेशानी क्यों हो रही है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मैं ये एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि कोई नॉर्मल, आप अपने इमेजिन करो कि मुझे 35 किलोमीटर जाना है, और खास करके ऐसे सिचुएशन में जब गर्मी हो, धूप हो, ऑलरेडी आप परेशान हो उस सिचुएशन में, लेकिन क्या है वो लोग कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम कर ले जाएंगे। इसका एक कारण क्या होता है, वहां ग्रुप में करते हैं। जब आप ग्रुप में करते हो तो ये लगता है ना कि मैं अकेला थोड़ा हूं, और लोग हैं, उस्ताद हैं सपोर्ट करने के लिए, सब लोग हैं, तो कर ले जाते हैं। तो हमेशा इंटरव्यू बोर्ड में जब भी जाओ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनारियो अपने आप मान के वर्स्ट केस सिनारियो में हम अपने ग्रुप में 99% लोगों से बेटर हैं। रिजल्ट कितने का आया? 1400 समथिंग का आया। आप यानी कि 1 लाख के आसपास दिए। तो वर्स्ट केस में अपने ग्रुप में आप जो हो 98 पॉइंट समथिंग लोगों से तो बेटर हो। वर्स्ट केस सिनारियो में बता रहा हूँ, आप अपने ग्रुप में, जैसे कोई जनरल कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली वो तो एग्रीगेट में वो बहुत अच्छा है। कोई रिजर्व कैटेगरी में है तो आप अपने ग्रुप में तो 98.6% के करीब लोगों से बेटर हो। तो आप जब 99% लोगों से बेटर हो, और जब आप फिजिकल और मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हो, तो 99.3% लोगों से बेटर तो हो। अभी आप नहीं जानते हो कि किस कंडीशन में, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो शिकारी पक्षी होते हैं, वो कभी कभी ना अपने से अधिक वजन के शिकार को दबोच लेते हैं। उनके पंजे में इतना, वो बहुत सारा चीज सोचते नहीं है, वो झपट्टा जब मारते हैं तो उनको ये टारगेट होता है कि हम उसको ले करके उड़ जाएंगे। हो सकता है कभी ऐसा सिचुएशन हो कि वो सक्सेस नहीं हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोचते ही नहीं है। यह इफ हम उनका, वो हमारे जैसा नहीं है ना, रेशनल थिंकर हैं कि क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, ये हो सकता। उन्होंने देखा, वो पहले जैसे बगुला ही है फॉर एग्जाम्पल। बगुला क्या है, ऑब्वियसली बगुला अपने से बड़ा पर जनरली नहीं वो करता है। आराम से देख रहा बको ध्यानम, जो आप ये कहते हो एक, ठीक है। तो धीरे धीरे देखा देखा देखा, वो अचानक ये झपट्टा मारता। तो ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है कि आई विल कैच। हमेशा वो कैच नहीं कर पाता है, कभी कभी होता है कि वो मिस भी कर जाता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। एक बाज है, एक चील है, वो बहुत आकाश में उड़ रहा है, ऊंचाई में। एक ऊंचाई से वो किसी चीज को जमीन पर देखता है, और अचानक वो आता है, वो एक डाइव मारता है, और डाइव मारने के बाद वो उसको अपने पंजे में जकड़ करके ले जाता है। तो अपना एक कॉन्फिडेंस रखो कि हम वो पर्सन हैं जिसमें इमेंस पोटेंशियल है। और ये तो फैक्ट है, पोटेंशियल तो आपके पास इमेंसली है। अब कितनी पोटेंशियल है ये तो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि आपने 99.3% लोगों से कम बेटर, 99.3। अब जस्ट इमेजिन करो, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप कहते हो ना
कि मैं 98 परसेंटाइलर हूँ। 98 परसेंटाइल का क्या मतलब होता है? 98% लोग हमसे पीछे हैं। आप अच्छा फील करते हो कैट में, सपोज आपने कैट दिया, गेट दिया, या कुछ सपोज नेट, जेआरएफ, तो आपको लगता है 98 पॉइंट इतने परसेंट लोगों से, आप ऑलरेडी 99.3% लोगों से बेटर हो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। तो आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करो। जितना ऐसा फील करोगे, जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास का ये मतलब नहीं है कि आप ये बोलोगे कि आज कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो नहीं। हम जितने जानते हैं, कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है। तो आपके अंदर होना चाहिए कि यस, पॉजिटिविटी निगेटिविटी से ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए। यदि ये है तो ऑब्वियसली आप ये करते हो। तो ये चीज का ध्यान रखो कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर इमेंस पोटेंशियल है उस चीज को करने का। लेकिन वो बैकअप कहाँ से आएगा? प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन से, या फिर आप सब मॉक इंटरव्यू वगैरह देते हो तो कॉन्फिडेंस रखो। as a mentor, it is my duty to make, I openly say कि I am not responsible for making you qualify. It is you who will qualify. आप क्वालिफाई करोगे। यदि मेरे बस में होती ना क्वालिफाई कराने का, तो समझ सकते हो हमारी क्या स्थिति होती। मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड करता हूँ मैसेज पर्सनली, शायद वो नहीं करता, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल होती कि उसके लिए सब चीज के लिए अलग स्टाफ। मैं भाई उसी कैंडिडेट एकदम आया जिसको फाइनल सिलेक्शन लेना है, हमारे पास मिला, इतने पैसे पे करो, सिलेक्शन ले, ये मैं करा सकता हूँ? नहीं। मैं आपको एक सपोर्टिंग रोल में हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करता हूँ। कभी कभी जैसे कुछ कैंडिडेट मॉक में होते हैं, बोलते हैं सर आई एम रियली सॉरी फॉर दिस रॉन्ग रिप्लाई। नहीं, सॉरी क्यों हो? इट इज माई ड्यूटी ना, जब आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, आप जब गलतियां कर रहे हो, तो हम उसी के लिए तो आपसे चार्ज कर रहे हैं कि जहां आप मिस्टेक कर रहे हो, जहां आप गलती कर रहे हो, वहां मैं इंप्रूव कराऊं। जहां आप कॉन्फिडेंस डाउन फील कर रहे हो, वहां मैं आपको पॉजिटिव कराऊं, वहां आपको मैं ये कराऊं। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है रिलेटेड इंटरव्यू, आप मैसेज कर सकते हो। सबको, जब से बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा, व्हाट्सोएवर आपकी कंडीशंस है, लेकिन मैं किसी को मैसेज करने के लिए मना नहीं करता हूँ। हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं देर सवेर रिप्लाई कर देता हूँ। ऑब्वियसली अब किसी टाइम, सपोज मैं इस जिस पार्टिकुलर टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें रिप्लाई नहीं कर सकता था ना। और या मैं किसी का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई नहीं करूंगा ना, मैं थोड़ी देर बाद वो करता हूँ, लेकिन ये कर दूंगा। तो जो भी है, आप क्वेश्चंस, क्यूरी रहता है तो आप मैसेज करो। और जिनको ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू चाहिए, आप जिनको चाहिए कि यस, थोड़ी सी गाइडेंस से हमें सपोर्ट मिल सकता है, हम क्वालिफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन। ओके, थैंक यू।